channel Livy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. हाइड्रोकार्बन चैप्टर स्टार्ट कर रखा था जिसमें हमने एल्केन और एल्कीन के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्काइन के बारे में। एल्काइन क्या है? ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। एल्काइन क्या होगा? ये भी एक हाइड्रोकार्बन है जो मिलके बना होगा कार्बन और हाइड्रोजन इन दो एलिमेंट से। एल्काइन हाइड्रोकार्बन है जो दो एलिमेंट से मिलकर बना होगा कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट से। यदि हम बात करें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के डिफरेंस की, तो हमने एल्केन में बताया था कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इस टाइप से। क्लियर यहां तक? ये होगा हमारा एल्काइन। यदि हम बात करें फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन, अब फर्स्ट मेंबर होगा हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, यदि देखो ये क्या है, इथाइन, ये होगा हमारा इथाइन। मिथाइन यहाँ पे हमारा फर्स्ट मेंबर नहीं होगा क्योंकि एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसके लिए हम कम से कम 2 कार्बन की नीड होगी। अब 2 कार्बन की नीड होगी तो नेम क्या होगा? आईपीएससी नेम। जहाँ पे 2 कार्बन हो वहां पे इथ होगा और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इथाइन। क्लियर? यहाँ पर फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन होगा वो होगा हमारा इथाइन। अब हम बात करेंगे इसकी जनरल प्रॉपर्टी के बारे में। जनरल प्रॉपर्टी, यदि हम बात करें एल्काइन के जनरल फॉर्मूला की, जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2। ये होगा एल्काइन का जनरल फॉर्मूला। अभी देखें हम, ये हमारा फर्स्ट मेंबर था एल्काइन का। इसको हम देखें क्या इस फॉर्मूला में फिट हो रहा है। देखो कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 2, C2H यहाँ पे है 2, H भी होगा 2। ठीक है, यानी कि N हमारे पास 2 है। यदि N हमारे पास 2 है, नंबर ऑफ कार्बन 2 है, तो H होगा 2 × 2 - 2, यही होगा। तो ये बनेगा हमारा C2, 2 2 4 4 - 2 यानी कि 2H2। तो ये फॉर्मूला हमारा यानी कि इथाइन का फॉर्मूला हमारे जनरल फॉर्मूला में फिट होगा। तो ये होगा हमारा मेंबर ऑफ एल्काइन। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2। यहां तक क्लियर है सबको? अब हम बात करेंगे इसकी ज्योमेट्री की और हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी, हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर इसका है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यही है। और हमें यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगी कार्बन की। ठीक है, यदि हम बात करें इसकी ज्योमेट्री की, तो sp हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होगी वो होगी लीनियर। यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी वो होगी लीनियर। ठीक है, यहाँ पे लीनियर ज्योमेट्री होगी। और बॉन्ड एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल की हम बात करें, बॉन्ड एंगल sp हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री का, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, देखो एल्केन में हमने कहा था पैराफिन नेचर का होगा, लेस रिएक्टिव। बात करें हम एल्कीन की, एल्कीन था हमारा ओलिफिन नेचर का। अब हम बात करेंगे एल्काइन, एल्काइन होगा हमारा एसिटाइलिन, एसिटाइलिन नेचर का। ठीक है, डीन। यहां तक क्लियर सबको? ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये तो हमने देखी इसकी जनरल प्रॉपर्टी देखी, इसका स्ट्रक्चर ज्योमेट्री कैसी है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है। अब हम बात करेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, कि एल्काइन की प्रिपरेशन कैसे हुई और किससे हुई है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन
एल्काइन की प्रिपरेशन कैसे होगी हम वो देखेंगे। तो फर्स्ट होगा हमारा फर्स्ट बाई डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाइहेलाइड, बाई डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ डाइहेलाइड। डाइहेलाइड यानी कि वहां पे हमारे दो हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट होंगे। बात करें यहाँ पे डी यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन और साथ में हेलोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। और यहाँ पे कितने हैं हेलोजन हमारे पास? दो। तो अब हम देखेंगे हमारे पास इक्वेशन से देखेंगे। एग्जाम्पल होगा हमारे पास कार्बन कार्बन H H, ये हमारे पास दो हेलोजन है। क्या है ये? दो हेलोजन यानी कि डाई हेलाइड की फॉर्मेशन है। यहाँ पे डाई हेलाइड का कोई मॉलिक्यूल है। अब हम इसे क्या करवाएंगे? इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का यहाँ पे रिमूवल करवाएंगे। देन हमें मिलेगा एल्काइन। तो फर्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा एल्कीन, यहां से एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन यहां से बाहर चले जाएगा। किसकी प्रेजेंस में जाएगा वो हमें देखना है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंस होगी वो होगी एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में यदि हम इन डाई हेलाइड की रिएक्शन करवाएंगे देन हमें मिलेगी एल्कीन। यहाँ पे एल्कीन साथ में एक हेलोजन ग्रुप अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट है। हम इसकी फर्दर रिएक्शन करवाएंगे एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। फर्दर रिएक्शन सिर्फ यदि हम सिर्फ और सिर्फ एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। ये बात याद रखना। यदि हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में तो रिएक्शन यहाँ पे आगे नहीं होगी। बट यदि हम रिएक्शन करवाते हैं साथ में NaNH2 के साथ, बात करें NaNH2 को भी यहाँ पे एल्कोहलिक KOH के साथ ऐड कर देंगे इनकी प्रेजेंस में। देन अब क्या होगा? देखो एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन होगी क्यों नहीं, पहले तो ये देख लो। इसके साथ रिएक्शन इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे है डबल बॉन्ड और X हमारा हेलोजन के पास होंगे लोन पेयर प्रेजेंट है। ये लोन पेयर यहाँ पे क्या करेंगे? कॉन्जुगेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो लोन पेयर होगा वो कॉन्जुगेशन में आएंगे। यदि हमारे पास अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड और लोन पेयर प्रेजेंट है, यदि अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड और लोन पेयर प्रेजेंट हैं तो वहां पर हमारा सिर्फ और सिर्फ एल्कोहलिक KOH की वजह से आगे रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन क्रिएट होगा, कॉन्जुगेशन की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसे तोड़ना मुश्किल है। ठीक है, अब हम बात करें NaNH2 की प्रेजेंस और करवा दी हमने। देन यहाँ पे हमें मिलेगा अब H ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ से अब ये चला जाएगा बाहर यानी कि -HX यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से भी एक -HX चला गया था। तो यहाँ पे हमने करवाया है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और हेलोजन, या फिर हम कहें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाया है हमने डाई हेलाइड का और यहाँ से हमें एल्काइन की फॉर्मेशन मिलेगी। एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में फर्स्ट स्टेप यहाँ तक तो चला जाएगा, बट सेकंड बात करें हम यहाँ तक एल्काइन तक, वहां तक रिएक्शन नहीं होगी सिर्फ एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, क्योंकि अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड और हमारे यहाँ पे है लोन पेयर, इनका कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, तो ये स्टेबल फॉर्म हो जाएगी। अब हमें चाहिए होगी NaNH2 की प्रेजेंस, ये इसकी प्रेजेंस से यहाँ पे HX बाहर चला जाएगा और हमें एल्काइन की फॉर्मेशन मिलेगी। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे सेकंड मेथड की। ये हमारा फर्स्ट मेथड सबको क्लियर होगा। सेकंड मेथड होगा हमारे पास बाय डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्रा एल्काइल हैलाइड।
ठीक है, अभी तक हमने करवाया था हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल। अब इसमें हम कराएंगे डी हेलोजिनेशन, यानी कि सिर्फ हेलोजन का रिमूवल होगा। यहाँ पे रिमूवल ऑफ हेलोजन, एक्स हमारा कोई हेलोजन है, टेट्रा हेलाइड, टेट्रा एल्काइल हेलाइड यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। कैसे होंगे देखो, हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। ये होगा टेट्रा हेलाइड है, टेट्रा हेलाइड। यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएं, यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएं जिंक डस्ट के साथ, जिंक डस्ट के साथ इसके हम रिएक्शन करवाएंगे, देन हमें मिलेगा यहां से जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवाने के बाद यहां से अल्टरनेट पोजीशन से, अल्टरनेट पोजीशन से यहां से जाएंगे हमारे X2, वो जाएंगे ZnX2 की फॉर्म में बाहर। हमें मिलेगा HC डबल बॉन्ड CH X और X। ये डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे हुई देखो, यहां से एक X नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा और एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, क्योंकि X और X यानी कि एक हमारा पार्शियल नेगेटिव वाला जाएगा, एक पार्शियल पॉजिटिव वाला जाएगा बॉन्ड बना के Zn के साथ। अब हम बात करें यहाँ पे एक हमारा नेगेटिव एक पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर यहाँ तक सबको? अब यहाँ से हम फर्दर रिएक्शन करवाएंगे जिंक डस्ट के साथ। फर्दर रिएक्शन करने के बाद हमें फिर से मिलेगा ZnX2, ZnX2 का रिमूवल होगा और यहाँ मिलेगा हमें एल्काइन की फॉर्मेशन, एल्काइन की फॉर्मेशन। तो हमने एल्काइन की फॉर्मेशन के 2 मेथड देखे अभी, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन और एक हमने देखा डी हेलोजिनेशन। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट मेथड होगा हमारा हेलोफॉर्म से। हेलोफॉर्म से हम अब एल्काइन की फॉर्मेशन करवाएंगे। देखो थर्ड मेथड है फ्रॉम हेलोफॉर्म कंपाउंड। हमारे पास है CHI3, CHI3 ये क्या है हेलोफॉर्म कंपाउंड है। यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे सिल्वर के साथ, सिल्वर के साथ हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, देखो हेलोफॉर्म की हम रिएक्शन करवाएंगे सिल्वर के साथ। ये बात यहाँ पे याद रखना कि हमें 2 मोल्स का यूज करना है, हेलोफॉर्म के भी और सिल्वर के 2 मोल्स लेंगे। यहाँ पे 2 मोल्स का यूज होगा। अब यहाँ पे 2 मोल्स का यूज होगा हेलोजन के, यहाँ पे 6 मोल का, सॉरी सोडियम ना सिल्वर का हमारे 6 मोल का यूज होगा और बाकी जो हमारे हेलोफॉर्म कंपाउंड है उनके 2 मोल्स का यूज होगा। यहाँ पे हमें मिलेगा Hc ट्रिपल बॉन्ड CH, साथ में AgI बाहर आएगा, AgI उसके 6 मोल्स बाहर आएंगे, 6 मोल बाहर आएंगे। क्लियर? यहाँ पे हम हेलोफॉर्म कंपाउंड होगा हमारा CHI3, उसके हम 2 मोल्स लेंगे, साथ में हमें किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है सिल्वर की प्रेजेंस में, सिल्वर के 6 मोल लेंगे। देन हमें मिलेगा एल्काइन की फॉर्मेशन, साथ में 6 मोल ऑफ सिल्वर आयोडाइड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है यहाँ तक? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट होगा हमारा कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस ये हमने एल्केन में भी डिस्कस किया था, एल्कीन में भी, और अब हम एल्काइन में भी डिस्कस करेंगे। सबको याद ही हो गया होगा कि हम यहाँ पे सोल्ट का यूज करेंगे। सोल्ट के 2 मोल्स होंगे, उनका हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर। साथ में हमें मिलेंगे क्या, हमें मिलेगा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी वो होगी हमारी एनोड पर, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी वो होगी कैथोड पे। क्लियर यहाँ तक सबको? अब सोल्ट, एल्केन में भी सोल्ट यूज हुआ था, एल्काइन में और अल्काइन में भी। एल्कीन में जो सोल्ट था हमारा वो था डाई सोडियम सक्सिनेट। अब हम यहाँ पे जो सोल्ट लेंगे एल्काइन में, यहाँ पे होगा हमारा
C डबल बॉन्ड HC COONA COONA, ठीक है। ये होगा हमारा डाई सोडियम मेलेनेट, ठीक है। ये होगा डाई सोडियम मेलेनेट। ये भी क्या है, सोल्ट है, और सोल्ट के हमने 2 मोल्स यूज करेंगे। इसका हम करवाएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलिसिस तो करवाएंगे, प्रेजेंस होगी यहाँ पे वाटर की, वाटर की प्रेजेंस में होगी इलेक्ट्रोलिसिस। अब हमें पता है यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगी हमारे, यानी कि एल्काइन की फॉर्मेशन होगी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, और NaOH के 2 मोल्स, साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा हमारा और एल्काइन होगा, इनकी फॉर्मेशन होगी एनोड पे, NaOH और H2 गैस के यहाँ पे फॉर्मेशन होगी कैथोड पे। क्लियर। pH इंक्रीज होगा, इसमें pH इंक्रीज होगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NaOH, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर यहाँ तक सबको? ये पॉइंट याद रखने हमें कि यहाँ पे 2 मोल्स का यूज होगा सोल्ट के, साथ में इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे वाटर की प्रेजेंस में। हमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिलीज होगी वहां पे फॉर्मेशन होगी एनोड पर, हाइड्रोजन की होगी कैथोड पे। pH इंक्रीज होगा, pH इंक्रीज इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे NaOH की फॉर्मेशन होगी। तो क्लियर होगा यहाँ तक आपको? ये हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन की बात कर रहे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड होगा वो होगा हमारे पास है कैल्शियम कार्बाइड हाइड्रोलिसिस से। यदि हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे कैल्शियम कार्बाइड का, तब भी हमें मिलेगा एल्काइन की फॉर्मेशन। कैसे होगी देखो, ये हमारे पास है कैल्शियम कार्बाइड CaC2 कैल्शियम कार्बाइड। यदि हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे H2O के साथ, हमें मिलेगा H ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, साथ में CaOH2 का होल ट्वाइस, इसके हम 2 मोल्स कर देंगे, ठीक है। CaCO2 यहाँ पे होगा कैल्शियम कार्बाइड की यहाँ पे हमने हाइड्रोलिसिस करवाई, यानी कि रिएक्शन हुई वाटर के साथ, हमें मिलेगा एल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर चला जाएगा, CaOH2 बाहर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा सबको? ये तो हमने डिस्कस कर रही है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि एल्काइन का रिएक्शन करवाएंगे किसी के साथ, जो केमिकल रिएक्शन होंगी वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, केमिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने याद होगा जो हमारी एल्कीन थी, एल्कीन में हमने केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था। हमने कहा था जो एल्कीन है वो होगी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्कीन में हमने कहा था जो केमिकल रिएक्शन होंगी वो होंगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि वहां पे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन। देखो, न्यूक्लियोफाइल का भी एडिशन तो होगा, एडिशन तो न्यूक्लियोफाइल का भी होगा। अब ये तो है नहीं कि आयंस में रह जाएगा, क्या होगा, न्यूट्रल में हमें मॉलिक्यूल मिलेगा। एडिशन हमारा न्यूक्लियोफाइल का भी होगा। देखो, ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा। न्यूक्लियोफाइल का भी होगा, बट इलेक्ट्रोफाइल का पहले होगा, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन पहले होगा, देन न्यूक्लियोफाइल का होगा। ये हमने डिस्कस किया था एल्कीन में, ठीक है, ये हमने एल्कीन में डिस्कस किया था। अब हम बात कर रहे हैं एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे हम पहले, यहाँ पे होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्काइन में होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक यानी कि न्यूक्लियोफाइल का एडिशन पहले होगा, देन होगा इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन। न्यूक्लियोफाइल का एडिशन पहले होगा, देन होगा हमारे इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन। अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, इनको हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम
दो तीन और रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टी है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट हमारी होगी रिएक्शन विद X2। यदि हम एल्काइन की हम रिएक्शन करवाएंगे X2 के साथ, देन हमें क्या मिलेगा वो देखो। ये हमारे पास है एल्काइन, ये है एल्काइन। यदि हम इस एल्काइन की रिएक्शन करवाएंगे X2 के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ AlCl3 साथ में CCl4, ठीक है। यदि हम रिएक्शन करवाएंगे एल्काइन की किसके साथ, X2 के साथ, देन हमें क्या मिलेगा देखो। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, चाहे इधर करवा दो चाहे इधर करवा दो, क्या होगा यहाँ पे कैटायन होगा, यहाँ पे एनायन होगा। X2 यानी कि X और X पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। पॉजिटिव होगा वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव पे जाएगा, और नेगेटिव होगा तो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव पे जाएगा। देन हमें मिलेगा HC डबल बॉन्ड H, यहाँ पे X और यहाँ पे X। और याद रखना जो यहाँ पे एडिशन होगा X2 का वो होगा एंटी एडिशन, एंटी एडिशन होगा X2 का। क्लियर यहाँ तक सबको, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करेंगे रिएक्शन विद HOX। सेकेंड रिएक्शन होगी हमारे पास रिएक्शन विद HOX। HOX के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे एल्काइन की, ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HOX, HO नेगेटिव X पॉजिटिव, इसी में डिसोसिएट होगा ये हमारा। अब हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर करवाएंगे, मूवमेंट करवाएंगे, यहाँ पे क्या होगा कैटायन, यहाँ पे क्या होगा एनायन, कैटायन और एनायन। अब जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव पे जाएगा, और जो हमारा पॉजिटिव होगा नेगेटिव पे जाएगा। हमें मिलेगा कुछ इस टाइप से, HC डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे होगा हमारा OH और यहाँ पे होगा X। एंटी एडिशन हमने बताया था, एंटी एडिशन होगा HOX का भी, यानी कि ऑपोजिट साइड से एडिशन होगा इनका। अब हम बात करें, यदि हम बात करें इनकी फर्दर रिएक्शन करवाएं इनका HOX के साथ, फर्दर रिएक्शन करवाएं HOX के साथ, ये नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पे जाएगा और ये पॉजिटिव नेगेटिव पर। देन हमें मिलेगा HC सिंगल बॉन्ड CH OH, यहाँ पे OH X और X। क्लियर यहाँ तक सबको? क्या करवाया हमने, दो बार HOX का यहाँ पे रिएक्शन करवाई है एल्काइन के साथ। अब यहाँ पे जो रिएक्शन करवाई है, अब ध्यान से देखो, ये सिंगल कार्बन पे क्या है, दो OH यहाँ पे प्रेजेंट है, दो OH ग्रुप पे एक कार्बन पे प्रेजेंट है। तो हमें पता है ये कार्बन क्या होगा, ये कंपाउंड होगा अनस्टेबल, अनस्टेबल कंपाउंड होगा, क्योंकि एक कार्बन पर दो OH कभी स्टेबल नहीं होंगे। तो यहाँ से हम वाटर को रिमूव करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालेंगे, OH यहाँ से और H यहाँ से। देन हमें मिलेगा CH X और X, इधर होगा CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये हमें कंपाउंड मिलेगा जो कि स्टेबल होगा। क्लियर यहाँ तक सबको? क्या हुआ यहाँ पे, जो हमारा कार्बन है, कार्बन पे दो OH ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों OH ग्रुप हमारे एक कार्बन पे स्टेबल नहीं होंगे, वो कंपाउंड हमारा अनस्टेबल होगा। वहां से हम क्या करवाएंगे, वाटर को बाहर निकालेंगे। अब बाद में हमारे ये जो कंपाउंड मिला, ये हुआ हमारा स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट रिएक्शन होगी हमारी अल्कोहल के साथ। यदि हम रिएक्शन करवाएं रिएक्शन विद ROH, RO नेगेटिव H पॉजिटिव, एल्काइन की हम रिएक्शन करवाएंगे ROH के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव। इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ये नेगेटिव पॉजिटिव पे, और ये इधर हमें मिलेगा
H C डबल बॉन्ड C H O R और H O R और H। अब हम बात करें फर्दर रिएक्शन करवाएं ROH के साथ, RO नेगेटिव H पॉजिटिव, इधर देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव किधर आएगा पॉजिटिव पे और ये किधर आएगा इधर, तो हमें मिलेगा HC सिंगल बॉन्ड HC, यहाँ पे आएगा OR यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा है ये होगा CH3CHOR और OR। ये क्लियर यहाँ तक सबको? ये हमारे जो एक कार्बन पर है RO या फिर हम कहें OR ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं सिंगल कार्बन पर, ये हमारा स्टेबल कंपाउंड होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या है OH यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, OR है, यानी कि कीटल कंपाउंड की फॉर्मेशन देंगे, कीटल कंपाउंड की फॉर्मेशन देंगे जो कि स्टेबल होगा। कीटल कंपाउंड की फॉर्मेशन थी जो कि स्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई। यहाँ तक क्लियर है? सारे हमने रिएक्शन देखे हैं, 3 एल्काइन की रिएक्शन देखी हमने X2 के साथ, एल्काइन की रिएक्शन देखी HOX के साथ, साथ में ROH के साथ हमने रिएक्शन देखी। अब हम बात करेंगे हमारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो अब हम बात करेंगे हमारे जो रिएक्शन थे, अभी हमने देखा एल्काइन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्काइन होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और एल्कीन थी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि इसमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन पहले होगा देन इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सबको? अब हम बात करें यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की कहानी क्या है। देखो यदि हम अभी देखो लास्ट में हमने 3 केमिकल रिएक्शन अभी देखी, एल्काइन की हमने रिएक्शन करवाई X2 के साथ, एल्काइन की हमने रिएक्शन करवाई HOX के साथ, और एल्काइन की रिएक्शन करवाई ROH के साथ। बट अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो यहाँ है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात क्यों करेंगे, वहां क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की क्योंकि यहाँ पे हम एल्काइन की रिएक्शन करवाएंगे किसी के भी साथ, किसी भी रिएजेंट या फिर कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल, हैवी मेटल की प्रेजेंस में यहाँ पे हम रिएक्शन करवाएंगे, देन हमारा क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। कैसे? सबसे पहले ये देखो हैवी मेटल है कौन सी, हैवी मेटल लाइक Hg2+, Pb2+, Na पॉजिटिव, इन सब के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, जैसे हम इन सब के साथ रिएक्शन करवाएंगे हमारी हैवी मेटल है। अब हम बात करें एल्काइन, एल्काइन की रिएक्शन करवानी है। अब देखो एल्काइन की यदि हम रिएक्शन करवाएं डाइल्यूट H2SO4, या फिर हम करवाएं ROH यानी कि अल्कोहल के साथ करवाएं, या फिर हम करवाएं HCN, या फिर हम करवाएं HCN के साथ रिएक्शन इन मेटल्स की प्रेजेंस में, इन मेटल्स की प्रेजेंस में हम क्या कहना चाह रहे हैं? देखो एल्काइन, एल्काइन की रिएक्शन करवाएंगे इनके साथ यानी कि डाइल्यूट H2SO4, या फिर हम करवाएं अल्कोहल के साथ, या फिर हम करवाएं HCN के साथ, इनके साथ रिएक्शन करवाएंगे, बट प्रेजेंस होगी हैवी मेटल की, इन दी प्रेजेंस ऑफ ए हैवी मेटल, देन हमारी जो रिएक्शन होगी वो होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो ये हमारे जो हैवी मेटल है Hg2+ और Pb2+, ये ले लिया हमने, हैवी मेटल है, इनके पास क्या होंगे? वैकेंट d ऑर्बिटल होंगे, वैकेंट d ऑर्बिटल होंगे, वैकेंट d ऑर्बिटल होंगे, देन ये इलेक्ट्रॉन को अपने साइड लेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो हमारा एल्काइन होगा, एल्काइन हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगा। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगा, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक क्यों करेगा? पहले वहां पे तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा।
समझ आया? हैवी मेटल के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा तो इलेक्ट्रॉन जो हमारे एल्काइन में इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो एल्काइन हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बनेगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बनेगा तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, तभी वहां पे हमारी रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर यहां तक? देखो, यदि हम बात करें रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4 HgSO4 के साथ, रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4 प्लस HgSO4 कैसे? देखो, एल्काइन, ये हमारे पास है एल्काइन, एल्काइन की हम रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल यानी कि Hg2+। एल्काइन की हम रिएक्शन करवा रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल Hg, ये हमारी क्या हो गया Hg2+ हैवी मेटल होगी। अब देखो रिएक्शन होगी यहाँ पे, जो डाइल्यूट H2SO4 होगा वो डिसोशिएट होगा यानी कि H पॉजिटिव OH नेगेटिव, यानी कि जो हमारे पास है ये जो एल्काइन है इसमें एडिशन होगा वाटर मॉलिक्यूल का, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर यहां तक सबको? यानी कि जो एल्काइन है एल्काइन में एडिशन होगा वाटर मॉलिक्यूल का। अब हमें क्या करना है, पहले न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा, न्यूक्लियोफाइल यानी कि OH नेगेटिव, इसका एडिशन होगा पहले। अब यहाँ पे देखो ये होगा हमारे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट या पॉजिटिव नेगेटिव, हमें OH का एडिशन करवाना है पहले, यहाँ पे OH का एडिशन करवाएंगे HCOH CH नेगेटिव। अब यहाँ पे हम करवा देंगे H+ का एडिशन तो हमें मिलेगा HCOH CH2, ठीक है। अब हम फर्दर रिएक्शन करवाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ये पॉजिटिव नेगेटिव, फिर से OH नेगेटिव यानी कि न्यूक्लियोफाइल का एडिशन पहले होगा तो हमें मिलेगा HCOH OH, यहाँ पे था CH2 नेगेटिव। अब यहाँ पे एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पे, देन हमें मिलेगा HCOH साथ में CH3, यही मिलेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? अब देखो कार्बन, एक कार्बन पे 2 OH है, एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, हमें पता ही अनस्टेबल कंपाउंड होगा, ये कंपाउंड होगा वो होगा अनस्टेबल, क्योंकि एक सिंगल कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक साथ नहीं हो सकते। तो यहां से हम वाटर का रिमूवल करेंगे, देन हमें मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये मिलेगा हमें कंपाउंड। क्लियर यहां तक सबको? यहाँ पे हमने करवाई थी डाइल्यूट H2SO4 के साथ एल्काइन की रिएक्शन करवाई थी इन दी प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल के साथ रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी यानी कि न्यूक्लियोफाइल का एडिशन पहले होगा, देन हमारा यहाँ पे जो एडिशन होगा वो होगा इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? और यहाँ पे क्या होगा, कार्बन हमारा है, उसके ऊपर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक पर होंगे तो वो अनस्टेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन देगा, इसलिए यहाँ से हम वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा और हमें फाइनल प्रोडक्ट होगा जो होगा स्टेबल कंपाउंड, ये वाला। क्लियर यहाँ तक सबको? नेक्स्ट जो रिएक्शन होगी हमारी, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, रिएक्शन विद एल्कोहल प्लस BaSO4, ये होगी हमारे पास रिएक्शन विद एल्कोहल, यानी कि एल्काइन की हम एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये हमारे पास एल्काइन है, एल्काइन की हमने रिएक्शन करवाई एल्कोहल ROH इन द प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल यानी कि Ba2 पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या होगा, RO नेगेटिव और H पॉजिटिव, इनका एडिशन होगा। हमें पता है कि पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, हमें मिलेगा CH डबल बॉन्ड
H नेगेटिव और यहाँ पे मिलेगा हमें OR। नेक्स्ट में हमें इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो जाएगा, HCOR लगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड CH2। क्लियर। अब हम फर्दर रिएक्शन करवाएंगे। फर्दर रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, फिर से न्यूक्लियोफाइल का अटैक पहले होगा, ये होगा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, यहाँ पे पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, देन हमें मिलेगा CH2 नेगेटिव, यहाँ पे OR OR। यहाँ पे अब इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो जाएगा, यहाँ मिलेगा हमें फाइनल जो प्रोडक्ट होगा वो होगा कुछ इस टाइप से। देखो ये हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा जो कि स्टेबल होगा, ये होगा हमारा स्टेबल कंपाउंड। ये जो स्टेबल कंपाउंड है, देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन पे, एक सिंगल कार्बन पे OR ग्रुप पे लगा हुआ है। देखो अगर हम बात करें, क्या है ये OR ग्रुप, यहाँ पे कीटल कंपाउंड की फॉर्मेशन दे रहा है, यहाँ पे कीटल कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी जो कि स्टेबल होगा। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करेंगे, रिएक्शन विद HCN। रिएक्शन विद HCN प्लस PbCl24 या फिर PbSO4। ठीक है, इसके साथ हम रिएक्शन करवाएं एल्काइन की। एल्काइन होगा हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, रिएक्शन करवाई हमने HCN के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ Pb2 पॉजिटिव। ये हैवी मेटल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। देन रिएक्शन होगी हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियोफाइल का एडिशन पहले होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस टाइप से होगी, तो ये हमारा यहाँ पे अटैक करेगा। हमें मिलेगा यहाँ पे HC डबल बॉन्ड CH नेगेटिव और यहाँ पे CN। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा और हमें मिलेगा HCCN डबल बॉन्ड CH2। ये किसकी फॉर्मेशन दिख रही है आपको? ये है विनाइल साइनाइड की, ठीक है, या फिर हम कहें एक्राइलोनाइट्रिल की फॉर्मेशन होगी यदि हम एल्काइन की HCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हैवी मेटल, देन हमें फॉर्मेशन किसकी मिलेगी? एक्राइलोनाइट्रिल या फिर हम कहें विनाइल साइनाइड की। क्लियर यहाँ तक सबको? यहाँ तक ठीक है। अब हम बात करेंगे, यदि हम बात करें अब यहाँ पे हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अभी हमने बात की है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, अब हम बात करें हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन यानी कि यहाँ के क्या होगा? एडिशन में ऐड होना, सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूट होना यहाँ से, ठीक है, यानी कि रिमूवल होना। यहाँ पे जो रिएक्शन होगी हमारी वो होगी जैसे कि रिएक्शन विद सोडियम अमाइड, रिएक्शन विद सोडियम अमाइड। यदि हम एल्काइन की रिएक्शन करवाएं सोडियम अमाइड के साथ, ये हमारे पास एल्काइन है, एल्काइन की हमने रिएक्शन करवाई सोडियम अमाइड के साथ, Na पॉजिटिव NH2 नेगेटिव, यहाँ पे क्या होगा? HC ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर है? ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी ये होगी हमारी किसकी? रिएक्शन विद NaNH2, यानी कि एल्काइन की हम रिएक्शन करवाएंगे NaNH2 के साथ, देन हमारी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। कैसे होगी वो देखो, हमारे पास ये है एल्काइन ग्रुप, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। हमें पता है जो ये कार्बन है ये हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन का है, यानी कि यहाँ पे जो s कैरेक्टर होगा वो 50% होगा, s कैरेक्टर होगा वो होगा 50%। यानी कि देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहाँ पे इंक्रीज होगी? जहां पे s कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, जहां पे s कैरेक्टर इंक्रीज करेगा यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वहां पे इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे कार्बन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव,
ये वाला जो कार्बन है वो होगा हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ये वाला कार्बन, यानी कि क्या करेगा, जो ये हाइड्रोजन है इसके इलेक्ट्रॉन को भी अपने साइड अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। क्लियर यहाँ तक? यानी कि ये मोर एसिडिक इन नेचर होगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा H+ लेके, और यहाँ पे हमारे पास जो बचेगा ये कैसा होगा, मोर एसिडिक इन नेचर। क्लियर यहाँ तक? देखो यदि हम बात करें एल्काइन की, एल्काइन में जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, हमें पता है कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइजेशन का है। sp हाइब्रिडाइजेशन यानी कि इसकी जो s कैरेक्टर होगा 50%, जितना ज्यादा हमारा s कैरेक्टर उतना ही ज्यादा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। तो यानी कि ये वाला जो कार्बन है ये हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी साइड खींचना, या क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, और हाइड्रोजन अपना प्लस चार्ज लेके यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिए, कार्बन, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, ये एल्काइन हमारा मोर एसिडिक इन नेचर होगा, क्योंकि एसिड कहाँ से, यानी कि हमें H+ आयन मिल जाए इजीली, तो ये हमारा मोर एसिडिक इन नेचर होगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी, देखो मिलेगा क्या हमें, H+ तो चला जाएगा, हमें मिलेगा Hc∧C नेगेटिव, यही मिलेगा। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, सब्स्टिट्यूट हुआ किसका, हाइड्रोजन का, तो ये हमें मिलेगा। अब यहाँ पे हम करवाएंगे NaNH2 की रिएक्शन, Na पॉजिटिव, यहाँ पे हमें मिलेगा Hc∧CNA। क्लियर यहाँ तक सबको? ये जो रिएक्शन हुई है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है, और जो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी ये सिर्फ और सिर्फ 1 अल्काइन, या फिर हम कहें एल्काइन, या फिर हम कहें टर्मिनल एल्काइन में होगी। 1 अल्काइन या फिर हम कहें टर्मिनल एल्काइन में ये रिएक्शन होगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्काइन की बात करें हम, एल्काइन में सिर्फ 1 एल्काइन या फिर टर्मिनल एल्काइन में होगी। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, यदि हम बात करें, ये हमने किसके लिए करवाया था, ये हम करवा रहे थे 1 एल्काइन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहे थे। ठीक है, हम डिफरेंट के साथ करवाते हैं। सबसे पहले हम करवाएंगे, जैसे कि हमने अभी करवाया NaNH2 के साथ, अभी हमें मैकेनिज्म की नीड नहीं है, हम डायरेक्ट करवा दें। हमें मिला था CH∧CNA, ये जो था हमारा, ये देगा व्हाइट पीपीटी की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। क्लियर है? अब हम बात करें हमारे सेकंड की, यदि हम रिएक्शन करवाएं, रिएक्शन विद Cu2Cl2 प्लस NH4OH। ठीक है, Cu2Cl2 प्लस NH4OH, यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएं एल्कीन के साथ, वही हमारे पास 1 एल्काइन है, यानी कि 1 एल्काइन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा, और इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे Cu2Cl2 प्लस NH4OH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, तो हमें मिलेगा Hc∧CCU, ये होगा हमारा रेड पीपीटी देगा, रेड पीपीटी शो करेगा। क्लियर यहाँ तक? यदि हम Cu2Cl2 के साथ करवाएंगे तो हमें रेड पीपीटी शो होगी, यदि हम सोडियम अमाइड के साथ कराएंगे, सोडा अमाइड के साथ, देन हमें मिलेगी व्हाइट पीपीटी की फॉर्मेशन। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है, आगे हम बात करते हैं और रिएक्शन देखते हैं, केमिकल रिएक्शन, या हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात की। यदि हम देखें और एल्काइन की और केमिकल रिएक्शन क्या हो सकती है, उसका हम पॉलीमराइजेशन करवा सकते हैं। पॉलीमराइजेशन, एल्काइन का पॉलीमराइजेशन करवाएंगे। पॉलीमराइजेशन 2 टाइप में होगा, पॉलीमराइजेशन 2 टाइप में होगा। एक होगा हमारा साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, एक होगा हमारे पास लीनियर पॉलीमराइजेशन।
ये साइक्लिक पोलिमराइजेशन और लीनियर पोलिमराइजेशन होंगे। नाम से देखो, साइक्लिक यानी कि साइकिल की फॉर्मेशन होगी, लीनियर पोलिमराइजेशन यानी कि जो पोलिमराइजेशन होगा हमारा एल्काइन का वो लीनियर फॉर्म में होगा। कैसे होगा, एग्जांपल से देखो। इसका एग्जांपल लिया हमने सबसे पहले साइक्लिक पोलिमराइजेशन का, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, या तो हम इसका करवाएं, इससे भी साइक्लिक की फॉर्मेशन होगी, या हम करवाएं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये हमारे पास हमने दो मॉलिक्यूल लिए हैं, ठीक है। यदि हम इन एल्काइन, दोनों एल्काइन है, एल्काइन का हम पोलिमराइजेशन करवाएं, कौन सा, साइक्लिक पोलिमराइजेशन। साइक्लिक पोलिमराइजेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब, रेड हॉट आयरन ट्यूब की प्रेजेंस में हम एल्काइन की पोलिमराइजेशन करवाएंगे। ये भी हम करवा रहे हैं पोलिमराइजेशन। वो पोलिमराइजेशन होगा हमारा साइक्लिक पोलिमराइजेशन, यानी कि साइकिल की फॉर्मेशन होगी। साइकिल की फॉर्मेशन होगी कुछ इस टाइप से, CH3 CH3 CH3, जिसे हम कहेंगे मेसिटाइलिन, ठीक है, मेसिटाइलिन। अब हम इसका, ये हमारे पास क्या है, इथाइन, ये क्या था, प्रोपाइन। प्रोपाइन के 3 मोल्स थे, यहाँ पे हमने लिए इथाइन के 3 मोल्स। इथाइन का हम पोलिमराइजेशन करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ रेड हॉट आयरन ट्यूब, तो यहाँ पे हमें मिलेगी बेंजीन की फॉर्मेशन, ये होगी हमारे पास है बेंजीन। क्लियर यहाँ तक। ये हमने साइक्लिक पोलिमराइजेशन देखा है। अब हम बात करेंगे लीनियर पोलिमराइजेशन। लीनियर पोलिमराइजेशन होगा हमारा, वो देखो 2HC ट्रिपल बॉन्ड CH। यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएं, यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएं तो हमें मिलेगा लीनियर CH डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 और H, हमें मिलेगा ये वाला कंपाउंड। ये हमने क्या करवाया है, पोलिमराइजेशन करवाया है। क्या करवाया है, पोलिमराइजेशन करवाया है हमने CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि इथाइन का पोलिमराइजेशन करवाया। अब ये किसकी प्रेजेंस में होगा वो इंपॉर्टेंट है, ना कि ये बनाना। पोलिमराइजेशन करवाएंगे हम, यहाँ पे ये होगा हमारा Cu2Cl2 प्लस NH4Cl2, Cu2Cl2 प्लस NH4Cl की प्रेजेंस में ये 4Cl, सॉरी NH4Cl की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, देन हमें मिलेगा लीनियर पोलिमराइजेशन। यदि हम बात करें साइक्लिक पोलिमराइजेशन की, साइक्लिक पोलिमराइजेशन हमें मिलेगी रेड हॉट आयरन ट्यूब में, और नंबर ऑफ मोल्स भी डिफरेंस होंगे। यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स लेंगे हम 3 लेंगे, और यहाँ पे जो नंबर मोल्स होंगे वो होंगे 2। क्लियर यहाँ तक। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट होगी हमारी आइसोमराइजेशन। नेक्स्ट रिएक्शन होगी आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में क्या होगा, देखो नाम से ही, यानी कि आइसोमर की फॉर्मेशन होगी। यदि हम कोई भी अल्काइन लेंगे उस अल्काइन का आइसोमर फॉर्मेशन हमें मिलेगी। यदि हम बात करें CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हमने ले लिया, ये हमारा है 1 ब्यूटाइन, ठीक है। ये हमारे पास 1 ब्यूटाइन है, हमें इसका आइसोमराइजेशन करवाना है। इसकी आइसोमर फॉर्म क्या होगी, 2 ब्यूटाइन। यदि हम इसका आइसोमराइजेशन करवाएं तो हमें मिलेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ये होगा हमारे पास 2 ब्यूटाइन, यानी कि 1 ब्यूटाइन का आइसोमर फॉर्म मिलेगा हमें, जो होगा 2 ब्यूटाइन आइसोमराइजेशन के बाद। बट ये आइसोमराइजेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, ये इंपॉर्टेंट है। आइसोमराइजेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, देखो क्या हुआ, आइसोमर की फॉर्मेशन तो हमें मिलेगी। अब हम देख रहे हैं किसकी प्रेजेंस में होगी, तो ये जो रिएक्शन होगी ये होगी हमारी एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। यदि हम कहें हमें 2 ब्यूटाइन से 1 ब्यूटाइन की फॉर्मेशन देखनी है, हमें देखनी है 2 ब्यूटाइन से 1 ब्यूटाइन की फॉर्मेशन, यानी कि 2 ब्यूटाइन का आइसोमर क्या होगा, 1 ब्यूटाइन, उसमें होगा हमारा
NaNH2 की प्रेजेंस में। क्लियर यहाँ तक? अगर हमें 1 ब्यूटाइन का आइसोमर फॉर्म देखना है तो वो होगा एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। यदि हमें 2 ब्यूटाइन का आइसोमर देखना है 1 ब्यूटाइन, वो होगा हमारा NaNH2 की प्रेजेंस में। तो ये हमारा आइसोमराइजेशन है। अब हम बात करेंगे ओजोनोलिसिस की। ओजोनोलिसिस नेक्स्ट हमारी रिएक्शन होगी ओजोनोलिसिस। देखो ये हमारे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइन है। यदि हम ओजोनोलिसिस करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ O3 की प्रेजेंस में हम एल्काइन का ओजोनोलिसिस करवाएंगे, देन हमें मिलेगा HC डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, सॉरी क्योंकि एक एक ऑक्सीजन ऊपर एक एक नीचे भी तो लगेंगे, CH एक एक बॉन्ड ये हो गए हमारे, एक एक नीचे भी तो आएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब हम बात करें इसका, यदि हम ये हमारे पास क्या आया, ओजोनाइड आया। अब हमें करवाना है इसका वाटर के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा कुछ इस टाइप से। अब देखो जो हमें ये फॉर्मेशन मिली है, अभी जो है कार्बन 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 के, देखो हमने एल्किन में भी ये देखा था, एल्किन में क्या हुआ था, यहाँ पे बॉन्ड नहीं था तो ये कार्बोनिल अलग, ये कार्बोनिल कंपाउंड अलग। अब यहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड है तो यहाँ पे जो कार्बोनिल का फॉर्मेशन होगी इस टाइप से, यही होगी हमारे कार्बोनिल की फॉर्मेशन, यही होगी। साथ में हमें मिलेगा H2O, H2O रिएक्ट होगा इस ऑक्सीजन के साथ, हमें मिलेगा H2O2, H2O2, ठीक है। इसका हम फर्दर ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो हमें मिलेगा HCOOH, क्योंकि यहाँ पे H है, यहाँ पे H है ये वाली, ठीक है, यहाँ पे H होगा तो इसका हम ऑक्सीडेशन करवाए तो हमें मिलेगा HCOOH, एसिड की फॉर्मेशन मिली। इसका हम फर्दर ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्लियर है सबको? यहाँ पे हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, यदि हम यहाँ पे करवाएं वाटर के साथ जिंक की तो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये हमारा ZNO के साथ बाहर चला जाएगा और यहाँ पे मिलेंगे हमें कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, H, साथ में ZNO जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। इसके आगे फर्दर रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर यहाँ तक सबको? ठीक है। अब हम बात करें और क्या हमारे पास और कोई रिएक्शन रहेगी। यदि हम रिएक्शन करवाएं BH3 के साथ, यदि हम एल्काइन की रिएक्शन करवाएं BH3 के साथ, रिएक्शन विद BH3, रिएक्शन विद BH3, BH3 हमें क्या देगा, BH2 पॉजिटिव और H नेगेटिव, तो ये होगा हमारे पास एल्काइन। एल्काइन की रिएक्शन करवाई हमने BH3 के साथ, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट प्लस माइनस, माइनस पे क्या होगा ये और प्लस पे होगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। हमें मिलेगा H2C डबल बॉन्ड CH BH2, ये होगा। यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएं H2O के साथ, यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएं H2O के साथ जहां हमें मिले OH नेगेटिव यानी कि बेसिक मीडियम में, या फिर हम रिएक्शन करवाएं H2O के साथ एसिडिक मीडियम में, या तो हम बेसिक मीडियम में रिएक्शन करवाएं या फिर हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाएं, दोनों में हम देखते हैं हमें क्या मिलेगा। देखो एसिडिक मीडियम में करवाएंगे तो हमें मिलेगा H2C यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से देखो कि हमें ये क्या लग जाएगा H2, यहाँ पे क्या एसिडिक मीडियम तो यहाँ पे लगेगा OH, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये हमें मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कार्बन है, इस कार्बन पे ही OH है और इस पे ही डबल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पे इनोल फॉर्मेशन हो रही है। क्या हो रही है? इनोल। तो हम इसे कीटो की फॉर्म भी हो सकती है, H2C C डबल बॉन्ड OH। क्लियर? यहाँ पे इनोल की फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे कीटो।
कि कीटो इनोल आइसोमराइजेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर है सबको? ये हमने करवाई रिएक्शन विद BH3। BH3 डिसोशिएट होगा BH2 पॉजिटिव में, H नेगेटिव में। जो हमारे एक क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इससे नेगेटिव चार्ज पे, और हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज पे। देन हमें हमारी इसकी फॉर्मेशन होगी इस कंपाउंड की। फर्दर रिएक्शन करवाएंगे हम वाटर के साथ। एक बार हम करवाएंगे एसिडिक मीडियम में, एक बार हम करवाएंगे बेसिक मीडियम में। यदि हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगी, एल्कीन की फॉर्मेशन मिलेगी। डायरेक्ट हमें एल्कीन की फॉर्मेशन मिल जाएगी। यदि हम बेसिक मीडियम में इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा इनोल और कीटो का आइसोमराइजेशन। क्लियर यहां तक सबको? अब हमारे पास और कोई रिएक्शन होगी क्या? देखो, यदि हम बात करें एसिटाइलिन, ये क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे हम इथाइन कहेंगे। इथाइन होगा इसका IUPAC नेम, कॉमन नेम होगा इसका एसिटाइलिन। एसिटाइलिन, इस एसिटाइलिन का यूज हम करेंगे राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। इसका यूज होगा राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, या फिर हम कहें आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स को पकाने में इसका हम यूज करेंगे। ठीक है यहाँ तक सबको? ये तो हमारी थी आज की क्लास, जो थी हमने एल्काइन के बारे में डिस्कस किया है। अभी तक हमने हाइड्रोकार्बन के 3 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। आई होप आप लोग इनको अच्छे से समझ आया होगा। जैसे हमारा हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो जाएगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हमारा एक और टॉपिक रहेगा जो हमारा है बेंजीन। बेंजीन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, बेंजीन और भी इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ 1-2 टॉपिक और ऐड हो जाएंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, जैसे ये चारों हाइड्रोकार्बन हमारे कंप्लीट होगा, देन हम इनके जो PYQ होंगे नीट के भी और JEE मेंस के, वो हम यहाँ पे सोल्व करवाएंगे। देन हम GOC जो हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको हम बाद में करवाएंगे। थोड़ा टाइम लग गया बट कोई बात नहीं, वो हम इसके हाइड्रोकार्बन कंप्लीट होने के बाद हम GOC कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, 1-2 क्लास में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।